लाल चमकण बोल गए शाख। हीर रांझा एक मशहूर पंजाबी लोक दास्तान है। कई मुसन्निफ़ैन इस पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और कई शोरा इस दास्तान को अपने अशार में बारहा हवालाजात के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इन सब में सबसे मशहूर व मुस्तनिद वारिस शाह की लिखी गई हीर वारिस शाह है, जो 1776 में पंजाब के ख़ित्ते में लिखी गई। आमतौर पर लिखी गई कहानियों में जो हीर और रांझा की कहानी को तरतीब दिया गया, इसका मुख्तसर सा जायज़ा यही है कि हीर ज़िला झंग में आबाद सयाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली राजपूत लड़की है। रांझा जो एक जट है, गांव तख्ते हज़ारा का बासी है, जिसके 3 भाई हैं जो खेती बाड़ी पर मामूर हैं। बाप का चहीता होने के नाते रांझा सारा दिन खेत खलियानों में बैठा वंजली की धुन बजाता है, जिसके सब दीवाने हैं। बाप के मरने के बाद जब ज़मीन के बंटवारे पर झगड़े शुरू होते हैं तो रांझे के हिस्से में कुछ नहीं आता और वो दरबदर हो जाता है। ऐसे में वो फिरता फिराता हीर के गाँव पहुँचता है, जहाँ हीर उसे अपने मवेशियों की देखभाल के लिए रख लेती है। यहाँ वंजली की धुन से वो हीर को अपना गर्विदा बना लेता है और हीर भी उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। और फिर ये मोहब्बत की दास्तान कुछ ऐसे पनपती है कि सारे जहान के लिए दुश्मनी अदावत का पैगाम लाती है। इस दौरान रांझा जोगी बनता है, मज़ारों को अपना मस्कन बनाता है और एक रोज़ हीर से मिलता है और बिलाखिर ये मोहब्बत की दास्तान दोनों की मोहब्बत पर इख्तिताम पजीर होती है। ये वो कहानी है जिसे फ़िल्मों और ड्रामों के लिए फ़िक्स कर दिया गया और इस कहानी को लेकर फ़िल्में या ड्रामे बनाए जाते रहे, मगर इससे क़ता नज़र गहरी नज़र के मुताल्लादान इस कहानी को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे मन घड़त करार देते हैं। मगर वो ये मानते हैं कि हीर और रांझे का बहरहाल वजूद ज़रूर था। हीर और रांझे की मौत पर भी लिखने वालों में शदीद इख्तलाफात हैं। बहरहाल इस कहानी को लेकर पाक व हिंद में करीबन 12 फ़िल्में बन चुकी हैं, जिनमें पहली फ़िल्म हीर रांझा के नाम से 1928 में हिंदुस्तान में बनी, जिसमें अदाकार ज़ुबैदा ने हीर का किरदार अदा किया था। इस फिल्म को बनाने वाली फ़ातिमा बेगम थी। दूसरी फ़िल्म हीर रांझा के नाम से 1932 में लाहौर में बनी, जिसमें अदाकार रफ़ी गज़नवी ने रांझा का और अनवरी बाई ने हीर का किरदार अदा किया। फिल्म को बनाने वाले अब्दुल रशीद कारदार साहब थे। तीसरी फिल्म हीर रांझा के नाम से 1948 में बनाई गई, जिसमें अदाकार गुलाम मोहम्मद बतौर रांझा और मुमताज़ शांति बतौर हीर के किरदार में जलवागर हुई। फिल्म के हिदायतकार वली साहब थे। चौथी फिल्म हीर के नाम से पाकिस्तान में 1955 में रिलीज़ की गई। सोरन लता बतौर हीर और इनायत हुसैन भट्टी ने बतौर रांझा का किरदार अदा किया। फिल्म साज व डायरेक्टर नज़ीर अहमद ख़ान थे। पाँचवीं फिल्म हीर के नाम से भारत में 1956 में रिलीज़ की गई, जिसमें नौतन बहल ने हीर का किरदार अदा किया और प्रदीप कुमार ने रांझा का किरदार अदा किया। फिल्म साज हमीद भट्ट थे। छठी फिल्म वारिस शाह के नाम से पंजाबी ज़ुबान में 1962 पाकिस्तान में बनाई गई, जिसमें बहार बेगम को हीर के किरदार में दिखाया गया तो इनायत हुसैन भट्टी को रांझा के किरदार में पेश किया गया। हिदायतकार जाफ़र जाफरी थे। सातवीं फिल्म हीर सयाल के नाम से पंजाबी ज़ुबान में पाकिस्तान में 1965 के साल रिलीज़ की गई, जिसमें फिरदौस ने हीर का किरदार अदा किया और अकमल ख़ान ने रांझा का किरदार। फिल्म साज जाफ़र बुखारी ही थे। आठवीं फिल्म हीर रांझा के नाम से पंजाबी ज़ुबान में पाकिस्तान में 1970 को रिलीज़ की गई। फिरदौस बतौर हीर और एजाज़ दुरानी बतौर रांझा के किरदार में पेश किए गए। हिदायतकार व फिल्म साज मसूद परवेज़ थे। नवीं फिल्म भारत में 1970 के साल हिंदी में रिलीज़ की गई, जिसमें प्रिया राजवंश को हीर के किरदार में और राजकुमार को रांझा के किरदार में दिखाया गया। फिल्म के हिदायतकार चितन आनंद थे। 10वीं फिल्म भी हिंदुस्तान में हीर रांझा के नाम से ही 1992 में रिलीज़ हुई, जिसमें श्रीदेवी हीर के रूप में नजर आई और अनिल कपूर रांझा के किरदार में नजर आए। फिल्म के हिदायतकार हरमेश मल्होत्रा थे। 11वीं फिल्म भारत के पंजाब में 2009 को हीर रांझा के नाम से रिलीज़ की गई, जिसमें नीरू बाजवा को हीर और हरभजन मान को रांझा के किरदार में लाया गया। फिल्म साज व हिदायतकार हरजीत सिंह थे। बादशाह 12वीं फिल्म हरजीत सिंह की ही डायरेक्शन में 2017 को भारतीय पंजाब में तश्कील पाई, जिसकी हीर नीरू बाजवा थीं और रांझा हरभजन मान थे।
नी मेरी मंजली दी तू तान, तू ही मेरा दीन ईमान। तमाम फिल्मों में कुछ फिल्में कामयाब हुई मगर कुछ फिल्में फ्लॉप हुई। सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म पाकिस्तान में बनने वाली 1970 की हीर रांझा रही, जो पाकिस्तान व भारतीय पंजाब में सबसे ज़्यादा देखी गई। इस फिल्म को तमाम शोबे में पाकिस्तान के अव्वल नंबर निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1970 को इस फिल्म को बिलाशुबा एक शाहकार फिल्म करार दिया जा सकता है। इस मोहब्बत और नगमाती फिल्म को 19 जून 1970 को नुमाइश के लिए पेश किया गया। फिल्मसाज एजाज दुर्रानी और हिदायतकार मसूद परवेज़ थे। कहानीकार मसूद परवेज़ और मौसीक़ार ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, जबकि नगमा निगार अहमद राही थे और अक्कासी मसूदुर रहमान की थी। सितारों की मद में फिरदौस, एजाज, अजमल, ज़मरुद, सलमा मुमताज़, नजमुल हसन, मुनव्वर ज़रीफ़ रंगीला, यूसुफ़ खान और इलियास काश्मीरी शामिल थे। 3 घंटे की इस फिल्म में 13 गाने शामिल किए गए, जिन्हें मैडम नूरजहां, मुजीब आलम, आयरन परवीन, नसीम बेगम, गुलाम अली और नैयर हुसैन ने गाए। 1970 के बाद इस लोक दास्तान पर कोई फिल्म नहीं बनी। उम्मीद है ये फ़िल्म अब जब भी बने बेहतर अंदाज में जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके बनाई जाए। मौजू अच्छा है, ज़रूरत इस अमर की है कि इसे मज़ीद रिसर्च करके बेहतर अंदाज में पेश किया जाए ताकि नई नस्ल तक सही पैगाम पहुँच सके।